श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अष्टादशोऽध्यायः श्लोक 26 से। श्री भगवानुवाच न तद्वस्तुतया पश्येत् दृश्यमानं विनश्यति असक्तचित्तो विरमेत् इहामुत्र चिकीर्षितात्। तदेतदात्मनि जगन् मनोवाक् प्राणसंहतं सर्वं मायेति तर्केण स्वस्तस्त्यक्त्वा न तत् स्मरेत्। 11वां स्कंद 18वां अध्याय श्लोक 26 से। सन्यासी के धर्म। श्री भगवान कहते हैं, उद्धव, विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है, वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका वाद करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छाड़कर वेद शास्त्र के विधि निषेध से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से अनियत आचारवान रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्म कांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे,
तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी बैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही समान है, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी बैर विरोध करना अपना ही बैर विरोध है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित न होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, और तत्व विचार से ही तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाएं उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कहते हैं, उद्धव, जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझ से एक हो जाता है। उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात। अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा करे और उनमें दोष कभी न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 ज्ञानेंद्रियां और मन इन छयों पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्ता नाश ही कर रहा है, और अपने पूज्य देवताओं को
अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझ को ठगने की चेष्टा करता है, अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा, वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव, गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग, तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपने स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री भगवान कहते हैं, उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ और अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए, तब तो इससे अनायासी परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे अष्टादशोऽध्याय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि